नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया के सभी दर्शकों को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को दी है। प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि होली भारत की सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है, सामाजिक समता, सौहार्द एवं उल्लास के प्रतीक का होली पर्व है और संपूर्ण समाज एवं प्रदेशवासियों के लिए होली का ये त्योहार मंगलमय हो। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को दी है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है होली। होली भारत की सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है और सामाजिक समता, सौहार्द एवं उल्लास के प्रतीक का पर्व है होली। संपूर्ण समाज एवं प्रदेशवासियों के लिए होली का ये त्योहार मंगलमय हो। तो बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से। तो होली की शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। हालांकि आपको बता दें कि 3 दिन तक गोरखपुर में रहेंगे योगी आदित्यनाथ और वहीं पर होली खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने जनता के जनादेश का स्वागत करते हुए बीजेपी पर सीधा निशाना साधा कि हम लोग अभी हार की समीक्षा नहीं कर पाए। बीजेपी जनता के जनादेश से नहीं जीती, चालाकियों और बेईमानी से चुनाव जीती है। प्रत्येक बूथ पर अंतिम सूची में घपलेबाजी हुई है। ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के फॉर्म एसएसपी ने खुद मंगवाकर वोट डलवाए हैं। बीजेपी ने छांट कर अधिकारियों को जिलों में बैठाया है। और वहीं इस बीच शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर भी बोले। उन्होंने कहा कि कुर्सी पर बैठने के बाद न्याय देना चाहिए। चुनाव प्रचार के समय कौन क्या बोला है उसे भूलकर बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। होली का त्यौहार मिलजुल करके मनाएं और पूरी तरह से शांति रखें। तो ये हमारा पूरे देशवासियों से अपील है। वैसे तो ये रंगों का त्यौहार है और चुनाव का भोर है, तो इसलिए शांति भी बनाए रखने की बहुत जरूरत है। होली का त्यौहार। वहीं फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और इस साल आज होलिका दहन किया जाएगा। रंग, खुशियों और उल्लास के साथ साथ होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। होलिका दहन करने से आसपास की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। इस बार होली के त्योहार पर तीनों ग्रहों की युक्ति बनने से सिद्धि योग, वृद्धि योग और अमृत योग बन रहा है, जो अलग अलग राशियों के अनुसार उनके जीवन पर लाभकारी सिद्ध होंगे। होली को लेकर ज्योतिषाचार्य पंकज कलखुड़िया कुछ उपाय बता रहे हैं जो कि काफी प्रभावी है। क्या कुछ है वो उपाय सुनाते हैं। कि आज पूर्णिमा जो तिथि है इसका प्रारंभ दोपहर 1:29 से कल यानी कि 18 मार्च की दोपहर 12:52 तक रहेगा तथा भद्रा का जो मुहूर्त आज रहेगा वह दोपहर 1:29 से रात्रि 12:58 तक रहेगा। इस मुहूर्त में कभी भी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, तो होलिका दहन आज रात्रि 12:58 से पूर्व कतई ना करें, यह मेरी आप सभी को सलाह है। और साथ ही में इस होलिका दहन के साथ साथ आप कुछ विशेष उपाय अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए जो कर सकते हैं। सबसे पहले जब होलिका दहन हो जाता है तो जो उसकी भस्म होती है उस भस्म को आप माथे में तिलक के रूप में लगाएं। इससे आपके जीवन की जितनी भी खुशियां हैं वह लौट आती है। साथ ही में इस भस्म को ले जाकर आप अपने घर पर छिड़काव भी कर सकते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं इससे दूर हो जाती है। सरसों की उबटन को आज रात अपने शरीर पर मलने के बाद उसे रात्रि में होलिका दहन के समय पर को उसमें अगर आप छोड़ दें तो जिन लोगों के ऊपर भी कहते हैं कि एक नजर दोष यानी कि प्रेत बाधा योग होता है उसका भी आज परिहार हो जाता है। साथ ही मैं एक और उपाय देना चाहूंगा कि आप इस भस्म को लेकर के सोमवार की सुबह जल में मिलाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करेंगे तो आपके घर की जो है दरिद्रता वह समाप्त हो जाती है। एक अंतिम उपाय और देना चाहूंगा, इस भस्म की
ताबीज लेकर आप अगर छोटे बच्चों के गले में आप अगर इसे पहनाते हैं तो उन बच्चों को कभी भी नजरदोष नहीं लगता है कि आज पूर्णिमा। वहीं मथुरा वृंदावन में सारी बंदिशों को तोड़कर विधवा महिलाएं होली का आनंद लेती नजर आ रही हैं, जिन्हें उनके परिजनों ने त्याग दिया, जो वृंदावन में भगवान भजन करने में मगन रहती हैं। होली खेलने से खुद को नहीं रोक सकी और खुलकर अपने इस होली के रंगों में मदमस्त होकर नाचती गाती हुई होली मना रही हैं। ये महिलाएं दीपावली के दिए जलाती हैं तो रक्षाबंधन पर राखियां पीएम तक भेजती हैं और होली भी जमकर खेलती हैं। इनमें ज्यादातर वो महिलाएं हैं जो कि देश भर से यहाँ वृंदावन में रहकर अपना जीवन बिताने को आई हैं, जिन्हें उनके अपनों ने ही घर से बेघर करके यहाँ तक पहुंचने को मजबूर कर दिया। वहीं मथुरा में होली की धूम है। होलिका दहन के मौके पर ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर से चतुर्वेदी यात्रा निकाली जाएगी और इससे पहले भांग की तैयारियां चल रही हैं और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भांग की तैयारी किस तरीके से है वहां पर। ब्रज में होली के साथ साथ भांग का भी काफी बड़ा महत्व होता है और भांग को उबालकर सिलबट्टे से पीसा जाता है, जिसके बाद भगवान का भोग लगाकर भांग लोगों में बांटी जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और उनके भावी दाऊ बाबा को याद करते हुए भांग का सेवन किया जाता है। मथुरा में होली की धूम मची है। इस समय मैं मौजूद हूँ मथुरा के स्वामी घाट निर्मोही अखाड़े पे। आपको बता दूं कि होली के साथ साथ ब्रज में होली के साथ भांग का भी एक अलग महत्व होता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रज के लोग हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो भांग का सेवन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भांग को यहाँ पे घोटा गया है। घोटने के बाद लोटे से यहाँ सेवन कर रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ लोगों से बात भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भांग का जो सेवन होता है और भांग के विषय में और होली के विषय में और कृष्ण बलदाऊ के विषय में क्या कहना चाहेंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये सेवन कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, इनसे जानना चाहेंगे। जी बताएं, होली को लेकर और भांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे। भाई हमारा ये उत्सव का त्योहार है, वृक्ष का त्योहार है। पूरे हिंदुस्तान में होलिका का उत्सव मनाया जाता है। गंग भंग दो बहन है, रहती शिव के संग, और तरण तारणी गंग है, लड़ुआ खानी भंग। जय जमुना मैया की, जय बिहारी जी। ये देखिए जिस प्रकार बताया कि यमुना महारानी की जय करते हुए ये पहुंचे हैं। मेरे साथ यहाँ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी से जानना चाहेंगे कि महाराज जी, होली का उत्सव है, होली के साथ साथ होली में एक भांग का ब्रजवासियों के लिए एक अलग महत्व होता है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे आप, और कुछ छंद भी मैं सुनना चाहूंगा आपसे। देखिए, नावस है वो घर प्रेत समान। हमारे यहाँ ये कहावत है भैया जी कि आप जिसके घर में प्रेम भांग नहीं है वो प्रेत के समान होता है। भांग शंकर जी की बूटी है, सबके घर में होती है और यहाँ हर आदमी हर जात में भांग छानती है। जिस प्रकार महाराज जी ने बताया कि हर जात हर ब्रजवासी भांग का सेवन करता है। आपको बता दूं कि होली के उत्सव मनाने के लिए ब्रज की भूमि में भांग का एक अलग महत्व होता है। और बता दें आपको कि भांग का जो सेवन करने से पहले भगवान भोलेनाथ का और अपने अपने राज्यों का भोग लगाया जाता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट मथुरा। बुराइयों का अंत करने की रात आ चुकी है। माना जाता है कि होली प्रज्वलित अग्नि के साथ वातावरण में फैली बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और शहर में जगह जगह लकड़ियां, झाड़ झंकरों और पुराने टूटे फूटे फर्नीचरों के ढेर पर स्थापित भक्त प्रहलाद को गोद में लिए हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के विग्रह आज की रात दहन हो जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक समरसता के प्रतीक फाग के रंग बरसने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन का शुभ समय रात 9:06 से रात 10:16 तक है। देर रात 1:12 से 18 मार्च को सुबह 6:28 तक का है। शहरी इलाकों में लगभग 3500 होलिकाएं लगी हैं और इन होलिकाओं में सबकी अलग अलग खासियत है। हम जो होलिका आपको दिखा रहे हैं वो होलिका उपलों की बनी हुई है, गोहरी बनी हुई है, या ये कहा जाए कि कंडे का बना हुआ है। और इसके पीछे संदेश इस बात का दिया जा रहा है कि लोग हरे भरे पेड़ों से बचें और पर्यावरण का संरक्षण करें। उससे पहले हम आपको बता दें, निश्चित तौर पे ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये होलिका का मूर्ति है और गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि होलिका को न जलने का वरदान था, लेकिन चूँकि सत्य पे के साथ प्रहलाद से, लिहाजा होलिका इस होली में जल मरी और इसके बाद
रंग खेलने का त्यौहार होता है। आइए हम आयोजक के पास चलते हैं और इस होलिका के आयोजक से ही बात करते हैं कि आखिर किन वजहों से इन्होंने उपले का प्रयोग किया। राजकुमार जी, उपले का प्रयोग क्यों आप? इसलिए सर कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। लोग देखते हैं कई होलिके में जो है तो हरा भरा पेड़ लगा देते हैं, पर्यावरण इससे बड़ा दूषित होता है, क्योंकि आज का जो है वातावरण बहुत दूषित हो गया है गाड़ी मोटर की वजह से, धुआं धक्कड़ की वजह से। उपला लगाने का वजह पर्यावरण संरक्षण है। जी 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 देखिए, बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण को देता हुआ ये होली अपने आप में खास है। ये होलिका, इसके अलावा यदि देखा जाए तो शहर में जैसा कि हमने बताया ढेर सारे होलिकाएं हैं, सबकी अपनी खासियत है। कहीं बड़ी मूर्तियां लगी हैं, कभी विशाल स्वरूप है, तो कहीं पे कुछ और भी बातें हैं। अलग अलग चीज़ों को लेकर लोग आज होलिका जलाएंगे और होलिका जलाने के बाद कल आपस में लोग न केवल रंग खेलेंगे बल्कि भेदभाव भूलकर लोग गले भी मिलेंगे। दिलीप के साथ संतोष ओझा, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। वहीं लखनऊ में भी होली के मौके पर मिठाई की दुकानों पर भारी भीड़ लगी हुई है। होली के मौके पर लोगों में खासा उत्साह है। लखनऊ से देखिए न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता अश्विन द्विवेदी की ये रिपोर्ट। होली का त्यौहार आ चुका है और इसको लेकर के दुकानों से लेकर घरों में जो तैयारियां हैं वो चालू हो चुकी हैं। लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं, दुकानों पर पहुंच रहे हैं। जो लखनऊ की बड़ी दुकानें, इनका कहा जाता है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें बेहतर होती हैं, उन दुकानों पर ज़्यादा भीड़। ऐसी एक दुकान है मोती महल जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर बेहतर तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो इस बार दुकानों पर दिखाई दे रही। तरह तरह की गुजियाँ हैं वो बनाई गई हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में को जो मेहमान आने वाले हैं, जो त्यौहार है उसको बखूबी अच्छा बनाया जा सके। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर काउंटर पे हैं, काउंटर पर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें हैं, नई चीज़ें वो बना कर के यहाँ पर बेची जा रही हैं। निश्चित तौर पर तमाम अन्य लोग भी हैं जो यहाँ पर अंदर खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जो तरह तरह की कई मिठाइयाँ हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। आप चीज़ें देखेंगे। यहाँ के ऑनर हैं जो यहाँ पर हैं इस समय, मैनेजर साहब हैं। सर, क्या बेस्ट चीज़ आपके यहाँ बेस्ट है? सब चीज़ बढ़िया है, बेस्ट है बिल्कुल एकदम, जो पसंद आने के ऊपर है। गुजिया है, केसरिया गुजिया देसी घी वाली। हर साल कुछ नया ट्राई करते हैं, इस बार कुछ नया ट्राई किया? इस बार वो पान की गुजिया बनवाई है, नई गुजिया देसी घी में। कोविड टाइम पिछले साल कोविड था, उससे पहले भी कोविड का असर था, तो खरीदारी लोग खरीदार कम आ रहे थे। क्या इस बार भी ऐसा? नहीं, ठीक है, इस बार ठीक है, पिछले बार से बढ़िया है। निश्चित तौर पर भी यहाँ पर हैं तमाम जो खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। आप क्या खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं? मैम, क्या खरीदारी करने के लिए? मैं यहाँ पे गुजिया लेने आई हूँ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने आई हूँ। यहाँ की बेस्ट चीज़ क्या आपको लगी है? यहाँ तो गुजिया भी अच्छी लगी है और अभी तो कुछ ज़्यादा देखा नहीं, बस देखने की कोशिश कर रही हूँ। मैम, पिछले 2 साल जैसे रहे हैं कोविड के चलते कहीं ना कहीं फीकी रही होली, इस बार ऐसा असर कुछ? इस बार बहुत अच्छा हो रहा है क्यों हमारी सरकार आ गई है भाजपा की, तो मतलब हम लोगों ने होली मनाने, मतलब होली आने से पहले होली 10 मार्च को मना ली है ना। और यहाँ से सारा सामान शायद भाजपा कार्यालय जाता है, यहाँ से भारत दीक्षित जी के तरफ से, और यहाँ का जो सारा सामान है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी मतलब हम लोग डिमांड करते हैं ये लोग पूरा करते हैं। निश्चित तौर पर क्वालिटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी त्यौहार के लिए, और उसी को लेकर के लोगों का भरोसा इस दुकान पर बना हुआ है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी अमित साहनी के साथ। और वहीं आप बात करते हैं गोरखपुर जिले की, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुरुआत दी और शुभकामनाएं दी हैं। होली का पर्व भाईचारे का पर्व है। इस पर्व पर लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर नफरत की भावना छोड़कर आपस में प्रेम संबंध को और मजबूत करते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लाल दिग्गी पार्क में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह सहित बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। गोरखनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कार्यवाहक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और होली का ये पर्व भी गोरखपुर में ही मनाया जाएगा। तो उसको लेकर गोरक्षनाथ मंदिर में तैयारियां इस वक्त पूरी की जा चुकी हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद में अब योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां से जनता को उन्हें बहुत सारा प्यार भी मिला, और उनके आगमन को लेकर कितनी तैयारियां हैं वहां पर, ये आप इन तस्वीरों के जरिए ही समझ सकते हैं। तो गोरक्षनाथ मंदिर को फूलों से पूरी तरह सजा दिया गया है। दरअसल 3 दिन तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रहेंगे। होली और शब ए बारात त्योहार में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके चलते लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने निर्देशानुसार जिले के सभी क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में पीस कमेटियों की बैठक की। इस दौरान डीसीपी, एडीसीपी और अन्य अधिकारियों बैठक शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक के माध्यम से शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द के साथ साथ त्योहार बनाने व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। और अब बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां पर पीतल की पिचकारियों की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। जहां आपको बता दें कि पहले लोग चाइनीज चीजें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लोग लोकल फॉर वोकल के आधार पर स्वदेशी पिचकारी खरीद रहे हैं। ये पीतल की पिचकारी काफी अच्छी होती है और लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है, और इस बार होली के त्योहार में लोकल फॉर वोकल की मांग बढ़ी है, तो दूसरी तरफ चाइनीज चीजों के उपयोग में भी कमी आई है। वहीं इस बार की होली पॉलिटिकल रंग से भी रंगी हुई नजर आ रही है। दरअसल गाजियाबाद में मोदी और योगी की तस्वीर लगी पिचकारी की मांग काफी देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार होली पर पिचकारी है वो मोदी और योगी के नाम से ज्यादा बिक रही है। छोटे छोटे बच्चे भी मोदी और योगी को पसंद करते हुए उनके नाम की पिचकारियां की मांग की जा रही है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, गाजियाबाद के मार्केट की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पिचकारी लेने आए, कौन सी पिचकारी ले रहे हो? यही मोदी योगी वाले। क्यों ले रहे हो? इन्होंने अच्छा काम करा है, फ्री में राशन बांटे हैं, तेल नमक सब ये बांटा है, इसलिए। आप कौन सी क्लास में हो? 6। मतलब कैसे देखते हो योगी जी और मोदी जी को, कैसे, क्यों और किस वजह से पसंद करते हो? भाई फ्री में उन्होंने राशन बांटा है और सब अपने देश को संभाल रहे हैं, तो इसलिए हम। मैं तो केवल योगी जी और मोदी जी का ही पिचकारी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी क्रेज़ भी इनका है और बच्चे भी, छोटे बच्चे हैं मेरे, पहले वो केवल मोदी जी को जानते थे, लेकिन जब से अभी यूपी के इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, जिस तरह से वो अभी का वातावरण देख रहे हैं, वो योगी जी को भी जानने लग गए हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कुछ डबल इंजन सरकार चल रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा कर रही है। और हमको भी लगता है कि हम योगी और मोदी जी के लिए इस तरह का यूज करेंगे, बच्चे यूज करेंगे, तो वो भी समझेंगे कि क्या राष्ट्र के लिए अच्छा है। मैं क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी मोदी के फैन हैं और एक हम भी लोकप्रिय आदमी हैं, और वही चल रही योगी मोदी, हम उन्हीं के। तो अखिलेश यादव वाली पिचकारी दिखाई नहीं दी क्या, या नहीं ले रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, उनकी तो लेनी भी नहीं है, और यहाँ पर सारे योगी मोदी की ही खरीद रहे हैं। क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी मोदी के फैन हैं और एक हम भी लोकप्रिय आदमी हैं, और वही चल रही योगी मोदी, हम उन्हीं के। तो अखिलेश यादव वाली पिचकारी दिखाई नहीं दी क्या, या नहीं ले रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, उनकी तो लेनी भी नहीं है, और यहाँ पर सारे योगी मोदी। वहीं श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी होली पर्व की धूम मची हुई है। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली बगीचे का आयोजन किया गया, जिसकी अंतिम छटा देखते ही बन रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य ठाकुर जी के साथ होली खेलकर आनंद महसूस कर रहे हैं। होली बगीचे के अवसर पर ठाकुर जी को टेसू के रंग और गुलाल और केसरिया के रंग के साथ होली खेलकर पर्व खेला गया, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपने ऐसी होली देखी है कहीं? बहुत अच्छी लगती है जहाँ की होली। हम पहली बार आए थे जहाँ पे होली खेल रहे हैं, इतना बहुत आनंद आ रहा है। कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है? बस बयान नहीं कर सकते, इतना मजा आ रहा है जहाँ पे द्वारकाधीश की तो होली होली है। आपने ऐसी होली देखी है कहीं? बहुत अच्छी लगती है जहाँ की होली। हम पहली बार आए थे जहाँ पे होली खेल रहे हैं, इतना बहुत आनंद आ रहा है। कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है? बस बयान नहीं कर सकते, इतना मजा आ रहा है जहाँ पे द्वारकाधीश की तो होली होली। हमारे ये संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में आज जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, वह बगीचे का कार्यक्रम है, अर्थात ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेल रहे हैं।
पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो स्वरूप है वह बाल स्वरूप है और बाल स्वरूप के लाड़ लाने की जो परंपरा है उसके तहत ठाकुर जी को आज बगीचा में विराजमान कराकर होली खिलाई जा रही है। पुष्टि मार्ग होली के त्योहार में केसर, खोया और सूखे मेवों से बनी गुजिया तो आप लोगों ने खाई ही होगी, पर इस बार कोरोना काल में लोगों के सेहत का भी ध्यान रखा हो गया है। दरअसल मेरठ के अंदर कीवी फल से शुद्ध गुजिया आपकी बार मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। कीवी फल खाने वालों के लिए अच्छी खबर है और आपको बता दें कि दुकानदारों ने साफ तौर पर बताया कि कीवी फल से सेहत को काफी फायदा रहता है। इसके चलते अब की बार मार्केट के अंदर कीवी फल की डिमांड भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और अब गुजिया के अंदर भी कीवी फल को ही भरा गया है और लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अब बात करेंगे हाथरस की, जहां होली के त्योहार को देखते हुए जिले भर में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर चेकिंग और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण हाथरस सदर क्षेत्र में एसडीएम सदर अंजलि गंगवार ने फूड विभाग की टीम के साथ शहर में जगह जगह मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की और कार्रवाई करके मिठाई के सैंपल लिए। एसडीएम अंजलि गंगवार ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर ये छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने शहर के कई नामचीन मिठाई की दुकानों से गुजिया, खोआ और अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए हैं, जिसको जांच के लिए लैब भी भेज दिया गया है। वहीं सादाबाद तहसील क्षेत्र में एसडीएम विपिन शिवहरे ने खाद्य सुरक्षा टीम के साथ सादाबाद में जगह जगह मिठाई की दुकानों पर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई करते हुए सैंपलिंग ली है। होली के त्यौहार के दृष्टिगत आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ में जो भी मिठाई की दुकानें हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया है और सैंपल्स लिए गए हैं खोया के, गुजिया की और बाकी जो अन्य मिठाई। होली के त्यौहार के दृष्टिगत आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ में जो भी मिठाई की दुकानें हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया है और सैंपल्स लिए गए हैं खोया के, गुजिया की और बाकी जो अन्य मिठाई। अभी आगे आने वाले हमारे त्यौहार हैं, शब-ए बारात त्यौहार है, होली त्यौहार है, तो उसके मद्देनज़र ये जो भी मिठाइयाँ हैं तो जनरली ऐसा है कि किसी भी स्थिति में जो भी उपभोक्ता है तो वो जो भी मिठाइयाँ वो खरीद के ले जाते हैं, तो किसी भी स्थिति में कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ, मिलावटी मिठाइयाँ उनके यहाँ तक ना पहुँचे, इसके लिए हम लोगों ने जो सघन चेकिंग अभियान है वो चला के रखा है, जिसमें शहर की जो मुख्य दुकानें हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।